इसी दौरान गुफा के आराम घर में शेर हाथी से पूछता है, राका दानव अभी तक क्यों नहीं आया। तभी वुकोंग सेनापति के वेश में आ जाता है और दोनों दानवों से कहता है, आज रास्ते में मैंने वुकोंग को देखा है। यह सुनकर शेर दानव घबरा जाता है। काया जेल में बंद अपने गांव वालों से अपनी बहन के बारे में पूछती है। वे उसे बताते हैं कि वे यहाँ नहीं है, उसे कहीं और रखा गया है। काया तुरंत ताला तोड़कर लोगों को आजाद करने लगती है। तभी दानव सैनिक वहां आ जाते हैं। सुअर मानव काया से लोगों को निकलवाने को कहता है और खुद उन सैनिकों से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ वुकोंग अपनी असली रूम में आ जाता है। उसे देखकर हाथी और शेर उस पर हमला कर देते हैं। जवाब में वुकोंग भी उन पर जोरदार वार करता है। हाथी बार बार अपनी सूंड से वुकोंग को पकड़ने की कोशिश करता है। शेर और हाथी दोनों मिलकर वुकोंग पर हमला करते हैं। तभी वुकोंग का दोस्त सुअर उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। जैसे ही वुकोंग सुअर को हाथी की सूंड से बचाने जाता है, शेर दानव मौके का फायदा उठाकर वुकोंग और सुअर को निकल जाता है। वुकोंग शेर के पेट में अपना शक्ति दंड चुबाना शुरू करता है, जिससे शेर को जोर का दर्द होने लगता है। वह तड़पने लगता है और बचने के लिए वुकोंग से माफी मांगता है। मैं सभी इंसानों को आजाद कर दूंगा और फिर कभी उन पर हमला नहीं करूंगा, बस तुम अपना शक्ति दंड मेरे पेट से निकाल लो। वुकोंग कहता है ठीक है। आखिरकार शेर मुंह खोलता है और वुकोंग और सुअर बाहर आ जाते हैं। शेर गांव वालों को आजाद कर देता है। फिर वुकोंग और उसके साथी हाथी पर बैठकर गांव की ओर लौटते हैं। इसके बाद शेर और हाथी अपने अड्डे पर लौट जाते हैं और वुकोंग अपने साथियों को लेकर गांव आता है। रात में वुजू गांव के लोग दानवों से आजाद का जश्न मनाते हैं। खाना परोसते हुए काया भिक्षु और उनके साथियों से कहती है, आप लोगों ने हमारे गांव पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तभी एक ग्रामीण आकर बताता है कि हाथी और शेर दानव गांव के गेट के पास आ गए हैं। यह सुनकर सभी किले पर जाते हैं। वुकोंग उनसे पूछता है, तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो। शेर जवाब देता है, हम हमला करने नहीं आए हैं, हमारा एक भाई राका है जो आज ही आया है और उसने एक भोज का आयोजन किया है। उसने तुम्हें भी बुलाया है, वह आपसे मिलना चाहता है। अगर आप नहीं चलेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। यह सुनकर वुकोंग उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वुकोंग शेर और हाथी के साथ उनके अड्डे पर जाता है। वहां तीसरा दानव राजा राका गिद्ध भी आया हुआ होता है। शेर और हाथी यह नहीं बताते कि यह तीसरा राजा है। वह झूठ बोलते हैं कि यह दूर का भाई है। राका वुकोंग से कहता है, मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत चर्चे सुने हैं, आओ बैठो और हमारे साथ इस भोज का आनंद लो। वुकोंग उन तीनों के साथ फल खाना और शराब पीने लगता है। इसके बाद राका वहां से चला जाता है। वुकोंग को पता नहीं होता कि वह कहाँ गया है, पर हाथी और शेर उसे थोड़ी देर और रुकने को कहता है। वुकोंग रुक जाता है। कुछ घंटे बाद जब वुकोंग वुजू गांव पहुंचता है तो वहां कई गांव वालों की लाशें पड़ी होती हैं, जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। वुकोंग को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब किसने किया है। तभी काया वहां आकर बताती है, तीसरा दानव राजा गिद्ध यहाँ आया था। उसने अपने नुकीले पंखों को तीरों की तरह इस्तेमाल करके गांव वालों का कत्लेआम किया। वह बहुत शक्तिशाली है। सुअर मानव और अघोरी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। उसने तुम्हारे स्वामी भिक्षु के साथ साथ सुअर और अघोरी का भी अपहरण कर लिया है। यह सुनकर वुकोंग को गुस्सा बहुत आता है और तेजी से उड़कर अपने साथियों को बचाने निकल जाता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।